मेरा सरकारी मीटर है, मेरी बिल्डिंग में सबके सरकारी मीटर हैं, सब लोग यहाँ खड़े हैं, आप सबसे पूछ लीजिए, सारे ठीक है? का आप सबसे पूछ लीजिए, ठीक है। अब जब इलीगल जगह थी तो सरकारी तो उसमें होनी नहीं चाहिए ना। लेकिन अब यहाँ पर यूपी का नोटिस आया है, यूपी के योगी बाबा का बुलडोजर चलने का नोटिस आया है। सारा मेरे प्रूफ है जो मैंने खरीदा, ये देखो से खरीदा था, ये सारा है। तो मतलब इतने प्रूफ होने के बावजूद देखो लोगों को यहाँ रहते हुए 40 साल हो गए, 45 साल हो गए। अब गरीब लोग भी हैं, कुछ सारे अमीर तो हैं नहीं यहाँ पे। अब जिसका आशियाना उजड़ेगा परेशानी पैदा होगी। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, मुरादी रोड, खिजर बाबा कॉलोनी कहा जाता है इसे। यहाँ पर अभी सुबह में यूपी एलिगेशन की तरफ से यहाँ पर नोटिस लगाया गया है। यहाँ पर कुछ घरों में नोटिस डाला गया कि 15 दिन के अंदर में आप खाली कर दें, वरना फिर लीगल कार्रवाई किया जाएगा। तो हम यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम निदा खान है। अच्छा, नीदा खान। तो क्या लगता है आपको, क्यों यहाँ पर नोटिस दिया गया? यहाँ पे लोग बोल रहे हैं 50 साल से रह रहे हैं, कोई बोल रहे हैं 40 साल से। क्या है ना, मेरा खुद का फ्लैट है, मैंने 2022 में ख़रीदा था, राइट हैंड। तो मैं तो अपनी ड्यूटी थी, सुबह मेरे को कॉल गया, जो मेरे यहाँ पर रेंटर लोग रहते हैं उनका, तो मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई। फिर मैं ड्यूटी छोड़कर यहाँ पर भाग आई। अब मैं खुद इतनी परेशानी में हूँ बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ। तो खरीदा हुआ आपका मकान है, कागज वगैरह सब होगा, फिर भी पेपर सब है, आप देख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ तो कैमरे फिर भी पे। ये तो मतलब दिल्ली का एरिया आता है, तो इसमें यूपी वाला बुलडोजर कैसे आ जाएगा? कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे तो, ये तो समझ में नहीं आ रहा। कुछ माइंड ही काम नहीं कर रहा। एक मिनट में बताती हूँ। देखो मेरे पास यहाँ तो मेरे पेरेंट्स नहीं रहते, मैं अकेली ही रहती हूँ, जॉब करती हूँ। तो ये रेंट के जो मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया तो उन्होंने पेपर्स व्हाट्सएप पे शेयर किया, सारा मेरा प्रूफ है जो मैंने ख़रीदा, ये देखो से ख़रीदा था, ये सारा है। तो मतलब इतने प्रूफ होने के बावजूद देखो ध्यान से, ऐसा नहीं है। बात ये है, जब इंसान पैसा डाल रहा है उसको तो लगेगा, सबका ही इतना परेशानी है, सबको ऐसा थोड़ी है मुझे ही हो, लेकिन ये सब गलत है। ऐसे तोड़ फोड़ क्यों, मैं खुद बताओ। तो मतलब जब मकान बन रही थी उस वक्त कोई नहीं बोला कि ये कब्जे की जमीन नहीं है? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मैं यूपी से हूँ तो मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। मैंने खुद ने ये ख़रीदा, गलती उसकी है जिसने हमको दिया, ठीक है। हमने पैसा दिया उसको लिए, उसको पता था। अगर उसको पता था तो नहीं सेल करना चाहिए, तो वो तो साइड हो गए पैसे देकर लेकर अपने। अब प्रॉब्लम में तो हम आए ना, तो हम तो लीगल एक्शन भी उन लोगों के लिए लेंगे, मैं तो लूँगी। क्या करेंगे आगे आप? मैं तो कंप्लेंट करूँगी और कर चुकी हूँ, क्योंकि जिसके रेफरेंस में लिया है उसका नाम, और नंबर 2 जिससे ख़रीदा, जब पता था कि इलीगल, तो देखो पूरा ओखला ही है, ठीक है, देखा जाए तो पूरा ओखला है। बात ये लोग बता रहे हैं कि ये कोई बोल रहा है कि डीडीए की जगह है, और सेकंड पार्टी बोल रही है कि ये मतलब अवैध वैसा ही, ये कब्जा होगी जगह, जो भी है एक्सपायरी डेट। मेरा पैसा गया, मुझे दुख है, ठीक है। जिससे मैंने ख़रीदा है मैं पहले उसको पकड़ूंगी, क्योंकि अब जब उनको पता था कि ये सब ऐसा कब्जा है, उन्होंने भी कब्जा किया होगा, राइट। तो ऐसा पता था तो ऐसे सेल नहीं करना चाहिए था। उसमें इलीगल जगह में गवर्नमेंट मीटर क्यों लगा कर दिए, ये भी तो इलीगल हुआ ना। दिल्ली गवर्नमेंट ने मीटर लगा दिया ना। मेरा सरकारी मीटर है, मेरी बिल्डिंग में सबके सरकारी मीटर हैं, सब लोग यहाँ खड़े हैं, आप सबसे पूछ लीजिए, सारे का आप सबसे पूछ लीजिए, ठीक है। अब जब इलीगल जगह थी तो सरकारी तो उसमें होनी नहीं चाहिए ना, तो सरकार की भी गलती नहीं है, गलती उसकी है जिसने ये कब्जाया, उसने सेल किया, वो अपना पैसा लेकर हट गया आराम से। फंसे तो हम लोग, तो हम तो उसकी गर्दन पकड़ेंगे ना। कहीं ना कहीं कब्जा करने के लिए वो पुलिस वगैरह व्यवस्था ही हमें तो कुछ भी नहीं पता। मुझे तो आज ही, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे आज जॉब पर ही पता चला, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। अच्छा खासा मेरा रेंट पे चढ़ा हुआ था, ये लोग हैं, ये वहाँ रहते हैं, मैं तो वहाँ नहीं रहती। आपके मकान पे भी नोटिस आया है? जी, क्यों, मतलब कब से रह रहे हैं आप? आज ही लगा, मैं तो यहाँ 3 साल से हूँ। 3 साल से रह रहे हैं। अच्छा, तो इससे पहले आपको नहीं मालूम था कि नहीं मालूम था, बिल्कुल नहीं मालूम था। कुछ भी पता नहीं था हम लोगों को। ऐसे ही जो है ज़मीन बेची गई है, वो ये फ्लैट दिया गया है, फ्लैट हमने ख़रीदा है, कागज़ हमारे पास है, देख लो, ये पूरा का पूरा जो है कागज़ है, ठीक है। ये जो है ना, और जो है हमें जो है, अगर ये टूटने वाला था, चाहे इस तरह का कुछ इशूज़ था, तो हमें बताना चाहिए था। वही तो, अब ये लोग सुनो, ये लोग हम सब एक हैं, हमने जिससे ख़रीदा हम उसके नाम कंप्लेंट कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी है, सरकार है, तो हम भी पुलिस के लीगली एक्शन लेंगे ना, क्योंकि हम लोगों का तो पैसा गया, वो लोग पैसे दे के बैठ गए
प्रॉब्लम तो हमें हुआ है ना। अब ये स्टे ले रहे हैं, पैसे डल रहे हैं, तो इसमें हमारा लॉस हो रहा है ना यार। हम प्राइवेट जॉब करते हैं, 25-30 हज़ार में इतना टाइम किसको है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं, थाने वालों के जाएं। इसमें तो 4 वीकली ऑफ मिलते हैं, उसमें एक्स्ट्रा ऑफ लेंगे तो सैलरी सब कट जाएगी ना। सैलरी नहीं आएगी तो क्या खाएंगे? आपको गिव मी 2 मिनट्स, आप बताइए क्या खाएंगे? तो हम तो उनको लोगों को पकड़ेंगे ना, क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है। जब पता था कि इसमें ये प्रॉब्लम्स है तो सरकारी मीटर हमको लगा के भरोसा दिलाया और हमसे पैसा ले लिया, तो गुमराह तो हमको किया ना, चीटिंग किया ना उन लोगों ने हमसे। अभी आप दिल्ली सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगी, अगर ये लीगल है और जो लोग फ्रॉडगिरी कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनको पकड़ा जाए, चाहे वो मैं ही हूँ या कोई और हो। तो आपका भी यहाँ पर नोटिस आया मकान में, नहीं बताएंगे? सबके ही नोटिस आया है। यहाँ देखिए तो इधर कम से कम 50 बिल्डिंग है जिस पर नोटिस आया है और यहाँ पर यूपी एलिगेशन का नोटिस है। ये दिल्ली एरिया पड़ता है, हम लोगों ने आज तक दिल्ली जाना, लेकिन अब यहाँ पर यूपी का नोटिस आया है। यूपी के योगी बाबा का बुलडोजर चलने का नोटिस आया है। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर ये केस कौन जीतता है, या तो मकान के ओनर जीतते हैं या फिर यूपी सरकार जीतती है। मेरा नाम रईसुद्दीन है। तो आप कब से यहाँ रह रहे हैं? आपके घर पे नोटिस आज पुलिस ने कब दिया, क्या कहा उन्होंने नोटिस में आपको? 15 दिन का टाइम दिया, जिसमें कि हम लोगों को यहाँ रहते हुए 40 साल हो गए, 45 साल हो गए। अब गरीब लोग भी हैं, कुछ सारे अमीर तो हैं नहीं यहाँ पे। अब जिसका आशियाना उजड़ेगा, परेशानी पैदा होगी, समझे जी। अगर यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन थी तो यूपी गवर्नमेंट ने अपना कार्रवाई क्यों नहीं करी? आज से पहले क्यों नहीं करी? 40 साल से कहाँ सो रही थी यूपी गवर्नमेंट? तो आप लोग 40 साल से यहाँ रह रहे हैं? जी जी जी, 40 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, समझे। उनके चौकीदार थे या पुलिस थी, सब ने मिलजुल के ही तो ये बस्ती बसाई है ना। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आपने कभी मतलब जो कि इस बात की चर्चा ही नहीं थी 40 साल से, आज अचानक ये नोटिस आए। सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया, बोला खाली करो नहीं तो फिर बुलडोजर चलाएंगे। जी जी जी, उन्होंने कहा कि ये 15 दिन में इनको नोटिस दे के खाली कर देना और नहीं बुलडोजर चलेगा। धमकी भी दिया कि बुलडोजर चलाएंगे? हाँ, बुलडोजर चलाएगा, समझे। तो यूपी गवर्नमेंट का मेरा मसला ये है कि यूपी गवर्नमेंट की अगर प्रॉपर्टी थी तो यूपी गवर्नमेंट ने अपनी कार्रवाई क्यों नहीं करी 40 साल से? कहाँ से हो रही थी यूपी गवर्नमेंट? तो ओखला दिल्ली में ही आता है। दिल्ली में आता है। ये तो ज़मीन दिल्ली वालों की है। कोई कहता है कि ज़मीन गरीब पंचायत की है, कोई कहता है वक्फ बोर्ड की है, समझे जी। यूपी गवर्नमेंट कहती मेरी है। तो बताइए कहाँ जाएं? तो आपको लगता है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घर में बुलडोजर चल रहा था, वैसे यहाँ चलेगा दिल्ली में? जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ ये तोड़ फोड़ हो रही है, समझे जी। किसी स्टेट में जा लो जहाँ बीजेपी की सरकार है, तो सब पे नहीं चल रहा ना, एक विशेष समुदाय के ऊपर। गुजरात में नहीं चल रहा। गुजरात कि सभी के घर बुलडोजर नहीं चल रहा, सिर्फ एक विशेष समुदाय मतलब मुसलमानों के तो टारगेट इनको करा जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है इस एरिया में। तो आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि 40 साल से आप रह रहे हैं, आपके पास क्या ऑप्शन है? जाएंगे पेपर लेके जाएंगे, जैसे जिसने खरीदी है या जो भी है, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से फैसला होगा जो होगा। मतलब आखिरी उम्मीद कोर्ट पे टिकी कोर्ट पे। है आपके पास कागज? अब हाँ, कागज वगैरह हैं, सबके पास है कागज। मतलब बिजली बिल वगैरह सब भरते बिजली बिल भी है, पानी बिल भी है और पेपर भी हैं, फ्लैट वगैरह के पेपर भी हैं सबके, समझे जी। तो वकील करके कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से फैसला होगा। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से? भाई सरकार से निवेदन ये है कि गरीब आदमियों को क्यों उजाड़ा जा रहा है?